हेलो एवरीवन, मैं अंकित सिंह पाथ आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर 2 यानी सी सैट, जिसमें हम लोग 10 वीडियो देख चुके हैं और आज है 11वां, यानी ऑलमोस्ट बीच में आ गए अपने जर्नी के। हम लोग 20 वीडियो की सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज 11वां वीडियो है सर्ट्स। हमने इसके पहले इंडाइसिस देखा है, ये उसी का दूसरा फॉर्म है। इंडाइसिस में क्या था? इंडाइसिस में हम लोग पावर फॉर्म देख रहे थे, बट इसमें ये वाला फॉर्म देखेंगे, यानी रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट या एन रूट। तो ऐसे रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे पहले रूट का सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड एक्सेट्रा। उसके बाद जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर इसकी जितनी भी वैरायटीज होती है, सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यानी 25 से भी अधिक क्वेश्चन आज के क्लास में है, तो बने रहिए अंत तक। और 10 के बाद तो और भी आपको मजेदार मजेदार क्वेश्चन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 10 तक आप मान लो कि कॉन्सेप्ट है, या फिर 10 तक की चीजों को नहीं जानते हो तो फिर रूट वाली चीजें आपसे सॉल्व नहीं होती हैं, और या फिर आप गलती कर देते हो। फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। हम लोग इतने सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। जो ग्रीन वाला है, आज है हमारे पास सर्ट्स, यानी 2 to 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ये है 11th वीडियो। हम लोग इस तरीके से 20 वीडियो देखने वाले हैं। एक बार मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि रायगढ़ और कोरबा में पाथ आईएएस का पहली बार सेमिनार होने वाला है, जिसमें हम लोग आईएएस यानी यूपीएससी, सीएससी और सीजीपीएससी के बारे में आप से चर्चा करेंगे, आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। ये सेमिनार डॉक्टर हामिद खान सर के साथ और हमारी जो टीम है, जो पूरी की पूरी टीम दिल्ली से है, उनके साथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अपने बच्चों को, या फिर आप एक एस्पायरेंट है, आप भी यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं, तभी वीडियो देख रहे हो, तो आपके छोटे भाई या फिर किसी भी जानने वाले को अगर यूपीएससी के बारे में कुछ भी जानना है तो आप इस सेमिनार में भेज सकते हैं। ये सेमिनार है 21 अप्रैल 2024 को 10 से 11 बजे होटल श्री साई श्रद्धा में, अग्रसेन कॉलोनी, रायगढ़। 10वीं पास सभी के बच्चे, 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास अपने पेरेंट्स के साथ इनवाइटेड है इस सेमिनार में। और सेम ये कोरबा में होने वाला है, और ये है 27 अप्रैल को 10 से 1 बजे। ये होटल सेंटर पॉइंट में होगा, नियर न्यू बस स्टैंड, ट्रांसपोर्ट नगर, कोरबा। इसमें भी आप सभी कोरबा वासी अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी जिनके बच्चे 10th क्लास पास कर चुके हैं, 11th या 12th पास कर चुके हैं, वो आ सकते हैं। बाकी जो ग्रेजुएट हैं, अभी अभी ग्रेजुएशन किए हैं और आपको लगता है कि आप लाइफ में क्या करें, आप कोई भी मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो इस दिन जरूर आ पाए। चलिए यहां से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हमारे पास है, तो ये देखो सर्ट्स। तो मैं क्वेश्चन पढ़ाने से पहले सर्ट्स के बारे में कुछ चीजें आपको बता दूं। ये तो पहला क्वेश्चन है, ये आप कर भी सकते हो, बट देखो तो सर्ट्स है ही क्या। इधर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि सर्ट्स मीन्स, आप चाहो तो रिप्लाई करो क्या होता है। आप बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर्ट्स मीन्स रूट। नहीं, रूट तो यहां की वैल्यू को कहेंगे। सर्ट्स आपका यहां पर होता है, ये, यानी इसको पढ़ेंगे 2 सर्ट्स x, 3 सर्ट्स 5 या 4 सर्ट्स 8, कुछ भी, जिसको हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट भी कहते हैं। तो ये रूट की वैल्यू कहलाती है, और ये वैल्यू सर्ट्स की वैल्यू कहलाती है, यानी n सर्ट्स x या n रूट x आप कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 8 है तो इसका क्या वैल्यू होगा, तो हम इस 8 को फैक्टर करेंगे इसके मिनिमम टर्म में, यानी स्मॉलेस्ट टर्म्स में। 2 2 4 2 8। अब देखो ये 2 इंडिकेट कर रहा है, यहां पर कुछ रखें या ना लिखें बात सेम है, यानी सर्ट्स की मिनिमम वैल्यू 2 होती है। तो ये 2 क्या इंडिकेट कर रहा कि अंदर एक जैसे 2 संख्या अगर गुणनफल के रूप में है तो वो दोनों संख्याओं के बदले एक संख्या बाहर आएगी। यानी ये 3 2 कैद है अंदर, और ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि 2 भाग जाओ।
तो 2 भागे 1 बन के, लेकिन एक कैद रह गया, यानी 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है स्क्वायर रूट 16, तो इसको क्या कर सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16। अब यहां से बाहर क्या आएगा, तो देखो ये एक जोड़ा बना, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट है, ध्यान रखना, और एक और जोड़ा बना, तो जोड़े 2 का जोड़ा बनेगा और वो एक एक करके बाहर निकलेगा, यानी इस दोनों के लिए एक बार 2 बाहर आया और इस दोनों के लिए एक बार 2 बाहर आया, मतलब अंदर अब कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर हो गया 4, यानी 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। नेक्स्ट, क्यूब रूट ऑफ 9। अब ये क्या है, तो हम 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, लेकिन अंदर देखो 2 ही बार 3 है और यहां पर है 3। ये बता रहा है कि अंदर एक जैसी 3 संख्याएं होंगी तब एक संख्या बाहर निकल के आएगी, तो ऐसा अंदर नहीं है, तो ये नहीं ब्रेक हो सकता, यानी ये क्यूब रूट 9 ही रह जाएगा। बट अगर क्यूब रूट 27 हो तब हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया क्यूब रूट और 3 3 जा 9 3 जा 27। अब देखो अंदर एक जैसी 3 संख्याएं हैं, तो इसके बदले एक संख्या बाहर निकलेगी, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3। ऐसे ही अगर सर्ट्स की जगह 4 रहे तो वो इंडिकेट करेगा अंदर एक जैसी 4 संख्याएं हैं, तो वो एक संख्या बन के बाहर निकलेगी। ओके, बाकी चीजें बता दूं कि अगर आपके पास ये है स्क्वायर रूट 5 बराबर x, तो आप इसको क्या कह सकते हो कि 5 बराबर ये स्क्वायर रूट इधर जाके x का पावर बन जाता है 1/2। मैं इसको इरेज करके एक बार बता रहा हूं। यानी ये है सॉर्ट्स से इंडाइसिस में जंप करने का तरीका। सॉर्ट्स से आप इंडाइसिस में कैसे जंप करते हो, तो देखो अगर आपके पास रूट 2 है तो इसकी वैल्यू क्या कह सकते हैं, हमको रूट हटाना है, तो ये सेम है कि 2 टू दी पावर 1/2 कह लो या स्क्वायर रूट 2 कहो, बात बराबर। ओके, लाइक ये है क्यूब रूट 3, यानी इधर 3 और ये क्यूब रूट यानी सर्ट्स क्या बन जाता है 1/3। लाइक एन रूट 5, तो ये क्या बन जाएगा 5 1/n। वैसे ही आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, तो ये स्क्वायर रूट 3 है और यहां से आपको इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप 3 लिख दो और पहले से ये स्क्वायर है और ये क्या बन जाएगा ऊपर 1/2, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है और ये आंसर आएगा 3। कहते हैं ना कि स्क्वायर से ये पूरा का पूरा कट जाता है। सिमिलरली आपके पास है क्यूब रूट 5 का पावर 6, इसको क्या करोगे, तो 5 टू द पावर 1/3 इंटू पहले से 6 है, तो ये कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, यानी 5 टू द पावर 2 इक्वल्स 25। आई थिंक आपको यहां तक की बातें समझ में आ रही है। ये थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स सॉर्ट्स से रिलेटेड, कैसे हम इस साइन को, यानी ये जो रूट का साइन है, इसको किस तरीके से हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, इसका मतलब यानी सॉर्ट्स की वैल्यू कुछ भी नहीं है, बट अगर जो इंडाइसिस में आपने पढ़ा है वो n की जगह 1 से अगर छोटी वैल्यू हो जाए, यानी पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 कितना भी n का पावर हो, वो क्या कहलाता है इंडाइसिस। लेकिन n का पावर 1/2 1/3 1/4 1/5 1/n हो तो वो कहलाता है सॉर्ट्स। ये था बेसिक। अब देखो हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन अबाउट सॉर्ट्स, यानी सॉर्ट्स से रिलेटेड जोड़ घटाव गुना भाग पर आधारित प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न ये क्या है, एडिशन से रिलेटेड, इस दोनों को ऐड करना है, तो ये ऐड होगा कि नहीं, तो इसको ऐड होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। इसको ऐड होने के लिए ये सॉर्ट्स की वैल्यू सेम होनी चाहिए और रूट की वैल्यू भी
सेम होनी चाहिए। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है। इसका ये मतलब है कि 15 स्क्वायर रूट 2 मीन्स 15 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 2। यहाँ 15 बार स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ 23 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट 2, यानी एक झोले में 15 स्क्वायर रूट 2 लेके चल रहे हो और एक झोले में 23 स्क्वायर रूट 2 लेके चल रहे हो। दोनों को ऐड करना है, तो टोटल कितने स्क्वायर रूट 2 हो जाएंगे? तो 25 प्लस 15, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 3, 38 स्क्वायर रूट 2 आपके पास है। ये आपका सीधा सीधा आंसर है। लेकिन अगर आपके पास 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 क्यूब रूट 3 हो, तो अब देखो क्या आप 5 प्लस 4 ऐड कर सकते हो? तो नहीं, क्योंकि यहां पर 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 है और यहां पर 4 टाइम 3 रूट क्यूब है, यानी दोनों ये अलग अलग चीजें हैं। तो अलग अलग चीजों को आप ऐड नहीं कर सकते कि हाँ, क्योंकि यहां बोलोगे कि सर सेम है, यहां भी सेम है, लेकिन शॉर्ट्स सेम नहीं है। तो शॉर्ट्स और रूट दोनों सेम होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, ध्यान से देखना। तो इसको आप ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ये आप इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे ये क्वेश्चन, अब इसको क्या है, तो ये भी है स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, यानी तीनों सेम है, तो फिर ये ऐड हो जाएंगे। यहाँ है 5 टाइम स्क्वायर रूट 5, यहाँ है 21 टाइम 5 स्क्वायर रूट 5, तो 21 प्लस 5 इज 26, और यहाँ है 4 टाइम 5 रूट स्क्वायर रूट 5, तो 26 एंड 4 30 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 इज द आंसर। ठीक है, अब इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि इसको आप x कह लो, ठीक है, क्योंकि सब में सेम 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 कहानी हो रही है। तो वो क्या हो गया 5x प्लस 21x, ये समझाने के लिए कह रहा हूं, ध्यान से सीखना, प्लस 4x, तो ये क्या हो गया 30x। अब x किसको कहते हैं? स्क्वायर रूट 5 को कहते हैं, तो 30 स्क्वायर रूट 5 इज द आंसर। इससे आपको ये चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट होगा, इसलिए मैंने बता दिया। अब सब्ट्रैक्शन, तो यहां पर देखो शॉर्ट्स दोनों का सेम, रूट दोनों का सेम, इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब है कि एक झोले में 17 बार स्क्वायर रूट 19 है और दूसरे झोले, और उसमें से हमने 13 बार स्क्वायर रूट 19 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 17 माइनस 13 इज 4, स्क्वायर रूट 19 इज द आंसर। बहुत ही इजी है। लेकिन यहां पर देखो कुछ नहीं, मतलब स्क्वायर रूट है, और यहां पर अगर क्यूब रूट आ जाता तो कांट सॉल्व, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, अब बताओ इसको आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते? क्योंकि यहां का सॉर्ट्स तो सेम है, बट रूट की वैल्यू किसी में सेम नहीं है। और मैंने क्या सिखाया कि सबका सॉर्ट्स सेम होना चाहिए और साथ ही साथ रूट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तो इसको क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते हो? नहीं, थोड़ा सा रुक के पीछे के सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, तीनों क्वेश्चन को। उसमें जो रूट की वैल्यू है उसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है, 19 है, 7 है, ऐसी चीज है जिसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन सभी डेटा का फैक्टर पॉसिबल है। कैसे? तो आप 50 को लिख सकते हो 5 5 25 इंटू 2, और 98 49 इंटू 2 होता है, तो 7 7 49 इंटू 2, और 72 36 2 72 होता है, और 36 क्या होता है 6 इंटू 6 36 इंटू 2। अब देखो यहां से 5 बाहर आ गया, 2 बार है ना, यहां पर कुछ नहीं में से स्क्वायर रूट है, तो इस पेयर में से एक बाहर आएगा, तो ये हो गया 5 स्क्वायर रूट 2। यहां से 7 बाहर आएगा, 7 स्क्वायर रूट 2, यहां से 6 बाहर आएगा, 6 स्क्वायर रूट 2, तो 5 प्लस 7 12 प्लस 6 18 स्क्वायर रूट 2 इज योर आंसर। तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो गया। तो यहां पर आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, प्लस माइनस या प्लस माइनस एक साथ मिक्स भी आ जाए, तो ये देखना है कि रूट वाली वैल्यू का फैक्टर आगे पॉसिबल है कि नहीं। अगर फैक्टर पॉसिबल है तो फैक्टर करके चेक करो। यहाँ देखो 19 का फैक्टर पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया था। यहाँ पर 5 का फैक्टर पॉसिबल नहीं है और सब में सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर फैक्टर वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए, मैं भी साथ साथ कर लेता हूं। 75 को क्या कहोगे? 25 3 जा 75, और 25 क्या होता है 5 5 जा 25 3 जा 75 प्लस 108। अब ये क्या होता है, इसका 3 से यहाँ आया है तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, तो 3 रख लेते हैं, ठीक है।
कि 3 तो होगा ही होगा। अब 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9 एंड 1 3 6 36 आया, 36 3 जा 108 और ये होता है 6 इंटू 6। इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाकर, अब यहाँ भी 3 आया, यहाँ 3 आया, तो यहाँ भी 3 आना निश्चित है। अब इसको 3 से कैंसिल करोगे तो 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 49, 7 7 जा 49 होता है। लो ये भी टूट गया। अब यहां से क्या आ गया, 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 माइनस 7 स्क्वायर रूट 3। तो 5 प्लस 6 11 माइनस 7 इज 4 स्क्वायर रूट 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था सॉर्ट्स से रिलेटेड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन में। आप एक बार इसका आंसर करो, आप खुद से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। इसमें क्या है, 3 4 5 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा? तो इसका रूल सीख लीजिए। इसके लिए आपको सॉर्ट्स की सेम वैल्यू चाहिए। अगर सॉर्ट्स तीनों में सेम है और रूट की वैल्यू सेम हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता है। इसके लिए बस आपको एक बड़ा सा सॉर्ट्स, यानी यहां वैल्यू कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट लेना है और सबको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है, रूट के अंदर। ध्यान रखना 5 4। अब ये भी देख लो यहां से कुछ ब्रेक होता है क्या, तो हाँ 4 का फैक्टर पॉसिबल है, तो फैक्टर भी कर लेंगे। 2 2 जा 4 इंटू 5। अब इस दोनों के बदले एक बाहर आ जाएगा 2 और अंदर क्या बचा, 5 3 जा 15। तो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट 15 इज योर आंसर। ओके, बहुत इजी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या था कि सॉर्ट्स और इंडाइसेस दोनों सेम होने चाहिए, सॉर्ट्स और रूट्स दोनों सेम होने चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट्स सेम होना चाहिए, रूट में कुछ भी हो मल्टीप्लाई कर लेगा। लाइक दिस, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का एक बड़ा सा घर ले लेंगे, बोलेंगे कि घर के अंदर आकर मल्टीप्लाई करो। ये क्या है, 12 इंटू 5 इंटू 7। अब 12 ब्रेक हो सकता है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो 3 एक जैसे नंबर नहीं आते हैं, ब्रेक होगा। देखो 12 का फैक्टर क्या होगा, 2 2 जा 4 3 जा 12। एक जैसे नहीं आया ना तो कुछ बाहर निकल ही नहीं सकता, 2 2 3 आगे है नहीं, तो इसका आंसर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही हो जाएगा। 12 5 जा 60, 67 जा 420, स्क्वायर रूट क्यूब रूट 420 इज आंसर। ओके, और आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। डिवीजन, आपने मल्टीप्लिकेशन देख लिया, डिवीजन में क्या करोगे, तो डिवीजन में भी आपको सॉर्ट्स ही चेक करना है। अगर सॉर्ट्स सेम है तो आप डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लेना होगा। अगर स्क्वायर रूट है तो, क्यूब रूट है तो आप बड़ा सा क्यूब रूट ले लो। अब क्या करो, इसके अंदर 15/5 क्या हुआ, 5 3 जा 15। आंसर क्या है, √3 इज द आंसर। स्टूडेंट करते क्या है, आपको इतनी छोटी चीज में पढ़ा क्यों रहा हूं, क्योंकि स्टूडेंट इसको स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय √5 लिख देंगे और बोलेंगे सर 5 3 जा 15, देखो गया 3 आंसर आएगा। नहीं भाई, 3 और √3 का वैल्यू अलग अलग है, √3 कभी 3 के इक्वल नहीं हो सकता, और इस तरीके से कभी नहीं काटना है, यह आंसर गलत है। ओके, चलो आगे चलते। इसका आंसर आप लोग करो, क्या कर रहे हो। क्यूब रूट 81 क्यूब रूट 9, तो क्यूब रूट रख लो और 81/9, 9 9 से 81, क्योंकि इसका क्यूब रूट नहीं होता। और बच्चे गलती क्या करोगे थोड़ी देर में बताता हूं। क्यूब रूट 9 इज आंसर। अब यहां से गलती क्या होती है कि 81 का तो क्यूब होता है 3, अच्छा 81 का भी क्यूब नहीं होता, 81 से लेकिन फिर भी कुछ बाहर निकलता है, लेकिन 9 से नहीं निकलता। इसको लोग 9 कह लेते हैं, इसको लोग 3 कह लेते हैं। स्क्वायर रूट रहता तो कह लेते, क्यूब रूट है तो नहीं कहोगे। थोड़ा सा बस एक्टिव रहने की जरूरत है। इसका आंसर बताइए। अब तो 14 3 जा 42 कर ले, स्क्वायर रूट 3 इज द आंसर। नहीं, आपको क्या करना होगा, स्क्वायर रूट 14 को डिवाइड कर रहा है स्क्वायर रूट 42, यानी इसके लिए एक बड़ा सा स्क्वायर रूट लेके अंदर आपको डिवीजन करना है। 14 3 जा 42, यानी स्क्वायर रूट 1/3। अब इसको √1,
√1/√3 भी लिख सकते हो, और √1 की वैल्यू 1 होती है और 1/√3। ठीक है, फिलहाल के लिए तो यही आंसर है। बाकी इसका आंसर और भी तरीके से आता है कि आप 1/√3 यानी डिनोमिनेटर में √3 नहीं रख सकते सर्ट्स के कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में। तो इसके लिए आपको रेशनलाइज करना पड़ता है √3/√3 से। अब ऊपर क्या हो गया, √3 और ये क्या हो जाता है, √3 इंटू √3, अभी बताया ना, ये हो गया √3 इंटू √3 √9। ठीक है, तो अब √3 यहां से बाहर निकल जाएगा, यानी √3/3 इसका आंसर ज्यादा सही होगा। तो ऐसा मैंने ज्यादा लंबा कर दिया, आपको समझाना था एक एक स्टेप, नहीं तो यही से डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। ये देखा कि नीचे √3 आएगा, ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ऊपर √3 होकर नीचे 3 बच जाता है। यानी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखना है, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो और आगे चलते हैं। 50% तो हो गया, यानी हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देख लिया, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। इसके आगे अब हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको और दे दूं कि यूपीएससी फाउंडेशन बैच, न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इंडियन ज्योग्राफी के साथ। ये गौरव गुप्ता सर पढ़ाएंगे आपको 8 अप्रैल 2024 5 बजे से 8 बजे तक, सोमवार से। यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन ज्योग्राफी की क्लास मिलेगी पाथ IAS एकेडमी में हमारे गौरव गुप्ता सर के साथ। और आपके पास एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप जिसमें 50% डिस्काउंट पा सकते हैं, यानी बहुत बड़ा डिस्काउंट है आप अंडर ग्रेजुएट के फी में। तो ये लगभग 1 लाख का आपका स्कॉलरशिप हो जाता है। जितना मान लो 2 लाख अगर फीस है तो 2 लाख का 1 लाख आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ऑफर है। ये 19 मई को एग्जाम होने वाला है, यानी आपके पास सब समय सफिशियंट है। आप इस QR को स्कैन कीजिए और खुद को रजिस्टर्ड कर लीजिए, या फिर ऑफिस में आकर मिलिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, क्या क्या पैटर्न होगा, ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन कीजिए और टेस्ट दीजिए। ये टेस्ट देने के बाद आपको 5, 4, 5 और 6 तारीख को डेमो क्लास ऑर्गेनाइज की जाएगी 5 से 7 बजे। उसके बाद नया बैच 7 जून से स्टार्ट होगा 5 से 7 बजे के लिए। तो एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो लोग 10th और 12th पास कर गए। वही है स्कॉलरशिप टेस्ट 12th क्लास के बाद 2024 को। सीट लिमिटेड हो गई है, बहुत दिन से ये ऐड चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी कर लो इसके लिए। ओके, चलिए अब हम लोग क्लास करते हैं। अब कोई ऐड नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। आपके पास 11th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, सबका वैल्यू फाइंड करना है। हमारे पास क्या है, 5 डिवाइडेड बाई √5, यानी 5 डिवाइडेड बाई √5। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ये तो वैल्यू पूछ लिया, तो ये भी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो हमको कैसे पता कि हम कब रुके वहां पर, तो बस अभी अभी बताया कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, इसको उतना सॉल्व करो जहां से रूट आना बंद हो जाए। यानी जब भी डिनोमिनेटर से कुछ चीजें आपको हटानी होती है या बदलनी होती है तो उसका हम रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। और उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा डिनोमिनेटर से रूट भी हट जाएगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड करने से देखो इसको काटेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, यानी क्वेश्चन का जो फॉर्म था वही फॉर्म रहेगा, वो तो चेंज ही नहीं हुआ। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो ये देखो, ये 5 √5 इंटू √5 इज 5। अभी अभी आपको डिटेल सॉल्व करके बताया, अब उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और ऊपर क्या है, 5 इंटू √5। अब ये 5 से 5 कैंसिल, आंसर क्या बचा, √5। और डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, बाकी न्यूमरेटर में कितना भी रूट हो, यानी ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। हम मैंने इस चैप्टर में, इस वीडियो में ऑप्शंस नहीं रखे हैं, या फिर बहुत कम ऑप्शंस रखे हैं, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। मैं अब पढ़ाने आया हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, चीज़ों को सिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जहां पर जरूरत पड़ेगी, जहां पर ऑप्शन की जरूरत है, वहां पे ऑप्शन भी लेकर आया। ओके, चलो आ जाओ।
और जहां भी आपको ऑप्शन मिल रहा है ऑलमोस्ट समझिए कि वो पूछा होगा क्वेश्चन एग्जाम में। बाकी सारे भी उसी पैटर्न से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिससे मैं आपको सिखा भी सकूं और एग्जाम भी आप क्रैक कर सको। अब इसको क्या करोगे, तो यहां पर भी आपको डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, लेकिन इस बार एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कुछ नहीं करो, रेशनलाइज कर दो आप। बट अगर बीच में प्लस माइनस साइन आए तो रेशनलाइजेशन उस साइन को रिमूव करके यानी चेंज करके किया जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 2 + √3 था तो हमने 2 माइनस देखो, जब डिनोमिनेटर में रूट है तो इसको क्या करें, इसको हटाने के लिए हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। और क्या करेंगे, यहां पर प्लस है तो रेशनलाइजेशन में माइनस कर लेंगे, यानी 2 - √3 और यहां पर भी 2 - √3। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा उससे अलग हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे, ये 3 टाइम्स ऑफ 2 - √3 डिवाइडेड बाई ये a + b और a - b जैसा दिख रहा है क्या? देखो a अगर ये है और b ये है तो a + b ये हो गया a - b, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a² - b²। तो अब ये क्या हो गया, 3 टाइम्स ऑफ 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 × 2 = 4 - 3। अब √3 का स्क्वायर 3 कैसे हुआ, तो आपको आज के क्लास में जब पहला पेज बता रहा था मैं कि √3 का ये स्क्वायर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 3 अपनी जगह रहेगा और ये तो 2 अपनी जगह है ही, बट ये स्क्वायर रूट क्या बनेगा 1/2, ये कैंसिल होके क्या आता है 3। तो किसी का रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 4 - 3 = 1, तो द आंसर इज 3 × 2 - √3। डिनोमिनेटर हटाना, बात खत्म। कभी कभी फ्रैक्शन में भी आंसर आएगा बट डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए, इतना ही ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन का क्या करें, √12 यहां पर प्लस है, प्लस है, प्लस है, माइनस भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनली बता देता हूं, इससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा और फिर मैं इसको लॉजिकली बताऊंगा। 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाता है। कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं, आता है, नहीं पढ़ा है तो छोड़ने का मन नहीं करता और गलती हो जाती है, लेकिन पढ़ा है तो 5 सेकंड में आंसर आएगा। कैसे, एक बार देखो, लेट x = √12 + √12 + √12 प्लस ये इनफाइनाइट, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर आ जाएगा x² और इधर देखो स्क्वायर करोगे तो एक रूट खत्म हो जाता है, तो क्या आएगा 12 प्लस फिर ये √12 प्लस √12 प्लस, लेकिन ये तो इनफाइनाइट है तो एक और 12 ले सकते हैं ना, हम कितना भी ले लें ये तो खत्म ही नहीं होगा, लेकिन स्क्वायर करने की वजह से एक रूट तो आगे वाला हट जाएगा। तो अब वैल्यू क्या बचा, x² = 12 प्लस। अब ये पूरा सिस्टम ही तो आपने x से जूम करा था, तो आप यहां से इसके बदले में यहां पर x रख दो इसके बदले में। तो अब ये क्या हो गया, x² - x - 12 = 0, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया। अब इसको ब्रेक करना है तो 12 को आप क्या करोगे, ऐसे फॉर्म में ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 आए, तो 4 और 3 में कर सकते हो, यानी x² - 4x प्लस 3x = 0। अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा 3x - 12 = 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x यहां से और यहां से भी कॉमन आ गया, तो ये बचा x - 4 और यहां से +3 कॉमन आ गया, तो ये बचा x - 3 4 12 = 0। अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x - 4 कॉमन लेना होगा और फिर आ जाएगा x + 3 = 0। अब ये कब पॉसिबल है, जब x - 4 0 हो और x + 3 भी 0 हो। तो x इक्वल्स क्या आया 4 और यहाँ x इक्वल्स -3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा +4 और -3, ये आंसर है। तो इस एक्सप्रेशन का ये आंसर है। तो इतना लेंथी हम नहीं करेंगे, हमको क्वेश्चन अगर मिला है
एग्जाम में। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कैसे कैसे इसका आंसर आता है। कि अगर इस तरीके से ये इनफाइनाइट टर्म्स तक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप किसी भी 12 को ब्रेक करो प्राइम फैक्टर में जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, यानी 4 3 12, ब्रेक कर लिया। अब यहां पर जो साइन है वो बड़े वाले के साथ आएगी हमेशा, इसलिए बड़े वाले को पहले लिखना। तो यहां पर प्लस आएगी कि तो इसके बाद छोटे वाले के साथ दूसरी साइन आएगी, यानी आपका आंसर हो गया +4 -3। देखो यही आया था ना, और ये हर बार सही रहेगा, कभी भी गलत नहीं होगा। चलो फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। ये लो माइनस आ गया, तो माइनस के केस को कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका तो हो गया 11 10, जब माइनस हो या प्लस हो हमेशा बड़े वाले को पहले लिखना है, और बड़ा वाला ही इस साइड को लेगा। ये माइनस है तो माइनस ले लिया, तो इसको प्लस इस बार होना पड़ेगा। आपका आंसर आ गया -11 + 10। बातें समझ में आई? इतना ही आसान है ये। चलो थोड़ा सा ये चेंज है, वैसा क्वेश्चन नहीं है। देखो 7 का फैक्टर होगा ही नहीं, ठीक है। इसमें है इनटू, यानी मल्टीप्लाई का साइन है और ये इनफाइनाइट टर्म तक गया है। तो ऐसे केस में जो आपका आंसर है, जो इसके अंदर रूट के अंदर है, जो वैल्यू रिपीट कर रही है वही आंसर हो जाता है। √3 3 3 3 इज द आंसर। √5 5 5 5 कितनी बार भी रहे, इनफाइनाइट है ना, वही आंसर हो जाता है। इसको भी आप x इक्वल्स एक पूरा इक्वेशन को एज्यूम करके और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आंसर फाइंड कर सकते हो। मैं नहीं बता रहा हूँ ट्रेडिशनल, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका इसका आंसर बताइए। ये भी इनफाइनाइट टर्म है, तो आंसर क्या हो जाएगा 13 इटसेल्फ, यानी 2-2 सेकंड में तो आंसर आ रहा है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता है तो फिर बहुत बढ़िया, उतनी ही जल्दी आप आंसर ला सकते हो। लेकिन जब ये नहीं पता है तो उतना ही मुश्किल है। अब ये देखो, इसमें इनफाइनाइट टर्म नहीं है, तो जब इनफाइनाइट टर्म नहीं है तो क्या करोगे? तो उसके लिए ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला था ना कि अंत तक बने रहना, आपको बहुत चीजें मिलेंगी। ये √3 है, ठीक है, जो भी है उसको लिख लो। और इसका पावर कैसे क्रिएट करना है मैं बता रहा हूं। यहां पर क्या है, स्क्वायर रूट कितनी बार है, 3 बार। तो आप लिखोगे 2 to the power 3, और नीचे भी 2 to the power 3, ठीक है। ऊपर भी 2 to the power 3, नीचे भी 2 to the power 3। लेकिन ऊपर जितना भी आंसर आएगा उससे 1 घट जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया 3 to the power 8 - 1 7/8। 3 to the power 7/8। ये है एक बड़े काम का चीज। आइए आगे चलते हैं। आप लोग आंसर कीजिए इसका, मैं भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। जैसे आप क्या कर सकते थे, 5 लिखा हुआ है और 5 बेस में आ गया, इसका पावर कुछ ना कुछ आने वाला है। क्या पावर आएगा? तो देखो 1 2 3 4 5 टाइम यहाँ पर स्क्वायर रूट है, तो 2 to the power 5 - 1 डिवाइडेड बाई 2 to the power 5। अगर ये याद हो जाए तो बढ़िया, लेकिन ये याद नहीं होता, इसलिए मैं आपको एक और इसी मेथड पे दूसरे तरीके से बता देता हूं कि जितनी बार ये स्क्वायर रूट है उतनी बार आप 2 का गुना कर लो। 4 और 1 5, इसमें से 1 घटा दो। हमेशा अंश यानी न्यूमरेटर से घटेगा 1, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, उतनी ही बार डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया 31/32। ये आपका आंसर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो हम आंसर कर सकते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट और इजीएस्ट सब कुछ है। ये बहुत ही इजी होता है और ये पूछा भी जाता है, क्योंकि रूट इतने सारे देखकर स्टूडेंट डर जाते हैं। आपको डरना नहीं है। आप सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको √16 का वैल्यू पता है क्या होता है, 4। तो ये √16 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4। 21 + 4 कितना होता है, 25। अब √25 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 5। 11 + 5 क्या होता है, 16। √16 को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4, और ये आपका आंसर है। आसान तो है, बट हमें आना चाहिए, इतना ही है। नेक्स्ट देखिए, इसको क्या कर सकते हो, तो 81 को सॉल्व करोगे तो आएगा 9। 25 - 9 इज 16। √16 को सॉल्व करोगे आएगा 4। 32 + 4 इज 36 को सॉल्व करोगे तो आएगा 6। 106 - 6 100 को सॉल्व करोगे तो आएगा 10। 10 आपका आंसर है। सब कुछ आराम आराम से आ रहा है।
हाँ, इसमें ना मैंने एमसीक्यू टाइप नहीं रखा है, आपको ऑप्शन नहीं दिया है, आपको मैं सिखा रहा हूँ सारी चीजें। लो आ गया ऑप्शन, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप सॉल्व करो जल्दी से। √17 प्लस, ये काफी पतला हो गया, थिक थीन हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा थिक कर दे रहा हूँ। प्लस है ये सारे के सारे साइन, ठीक है, कंफ्यूजन खत्म। तो सॉल्व कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, फटाक से आंसर रिप्लाई कीजिए आप। 121 11, अब इसमें प्लस करो, 3 + 1 4 4 144, क्या हो जाएगा 12। अब इसमें प्लस करो, 9 + 2 11 कैरी 1 6 7 8 9, या 59 + 9 60 है 64, तो क्या आ गया 8, 17 + 8 25, क्या आ गया 5। ये रहा ऑप्शन डी। तो ऐसे ही आप बहुत भी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ इस तरीके से, यानी बोर्ड मास, आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, बोर्ड मास को इसमें लगा के दिया, और देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करने चले तो 13 स्क्वायर इज 169 प्लस 168 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 3 3 9 3 27 प्लस 107, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करें, तो अब बोर्ड मास यूज करेंगे सबसे पहले। अब स्टूडेंट इस दोनों को प्लस कर लेंगे, नहीं, पहले डिवाइड करना होगा, कहीं भी रहे ये बोर्ड मास लगता ही है। 169 प्लस, अब इससे डिवाइड करो तो कितने टाइम में कैंसिल होगा ये, 4 2 8, 2 टाइम में तो होगा नहीं, तो ये 7 टाइम में ये कैंसिल हो जाता है। तो ये आ गया 7 माइनस 27 प्लस 107 इक्वल क्वेश्चन मार्क और स्क्वायर। सारे प्लस वाले को एक जगह ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया 283 माइनस 27 इक्वल्स क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब ये हो गया 3 - 13 - 7 is 6, 7 - 2 is 5 एंड 256 क्वेश्चन। अब 256 का क्या होता है, 16 का स्क्वायर है, तो ये 16 बाहर आ गया, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो इधर क्या करोगे, ये 4 का स्क्वायर होता है 16, और इधर है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर पावर सेम है तो बेस सेम हो जाता है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ गया 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन डी में आपको 4 मिलेगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये कितना बढ़िया हवन कुंड बना है। चलो आगे चलते हैं। मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा कि पाथ आईएएस एकेडमी में आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट मिलता है, फालतू की बकवास बहुत कम मिलती है। और यहाँ पर टाइम से कोर्स कंप्लीट किया जाता है, वो यूपीएससी हो, सीजीपीएससी हो, या कोई सी भी कोर्स में आप आते हैं। अगर आपने 1 साल का ड्यूरेशन लिया है तो 1 साल में वो आपको कोर्स हम फिनिश करके और डिटेल कंप्रिहेंसिव कोर्स कंप्लीट करके देते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट फॉर्म अमॉन्ग दैम, कि इसमें सबसे बड़ा वैल्यू किसकी है, ए बी सी डी ई, 4 ऑप्शन है आपके पास। ये सबसे बड़ी वैल्यू रूट के अंदर है, तो आप क्या कर सकते हो, तो आइए देखते हैं। आपको मैं एक यूनिक चीज यहां बता रहा हूं, ये है 4√6, 4√6, और ये है कुछ नहीं है तो √6 √2, और यहां पर क्या है √4। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा सर्च का स्पेस लिया हूं क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है आगे। अब यहां पर सबका सॉर्ट्स अलग अलग है और रूट भी अलग अलग है। अगर सबका सॉर्ट सेम होता तो जिसका रूट बड़ा वो बड़ी वैल्यू, जिसका रूट छोटा वो छोटी वैल्यू, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबके सॉर्ट्स को इक्वल करने की कोशिश। तो सबका इक्वल वैल्यू क्या होगा, तो हम एलसीएम लेंगे सॉर्ट्स का, 4 2 और 3 का, क्या होता है 12, यानी सबको 12 करना हमारा टारगेट सेट हो गया। कि 12 करने के लिए बताओ 4 को कैसे 12 करें, तो 4 × 3, 2 को कैसे करें 2 × 6, और 3 को कैसे करें 3 × 4। ओके, अब जो यहां पर मल्टीप्लाई होता है वो इसका पावर बन जाता है। यहां 6 है तो ये 6 है 4। अब देखो ये क्या हो गया,
12√6 क्यूब क्या होता है 260। ये भी हो गया 12√2 to the power 6 क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 और 4 to the power 4 तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64 एंड 64 4 जा 4 4 जा 16 कैरी 1 4 6 जा 24 एंड 1 25 256 यानी 12√256। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 256 यानी बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 4 यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आराम से 2 लाइन में सॉल्व हो गया है। तो बस आपको शॉर्ट्स के साथ खेलना आना चाहिए कि कैसे कैसे इसको हम यूज करते हैं। बाकी क्लास में तो बहुत सारे टाइप्स का और बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है, यहाँ पर भी मैंने कम नहीं रखा है। अब आप देखो ना 1 घंटे की वीडियो, 1 घंटे से भी कम के वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बस छोटा सा तो इन्फॉर्मेशन दिया था, उतना से ही। बस इतनी छोटी छोटी चीजों को जानना होता है और छोटे छोटे चीजों का कलेक्शन हमारे पास है तो हमारे पास यूपीएससी सीसेट भी है। आइए इसको सॉल्व करें। ये क्या है √289/34। तो 289 स्क्वायर रूट किसका है, ये स्क्वायर 17 का, तो 17 डिवाइडेड बाई 34। अब ये है 68 डिवाइडेड बाई, अब ये किसका स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से पेयर बनाएंगे और यहाँ पर 6 है तो 4 और 6 का होगा, और यहाँ पर पेयर बनाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर या तो 4 या तो 6 आना चाहिए। तो 35 का स्क्वायर से अगर ये कम है तो 4 होगा, तो 35 का स्क्वायर चेक कर लेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 3 4 जो 12, 1225 से कम है यानी 34 हमारा सही है। यही आपको सिखाया था ना कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। और ये हो गया, ये तो याद ही है आपको 31/62। अगर ऐसी चीजों पर आपका कमांड है तो देखिए ये कितना आराम से सॉल्व हो गया। 2 जा यानी 1/2 बचा, ये तो आपका आंसर है। ऐसे ही तो ऑप्शंस देगा। मजा आ रहा है? चलो अब स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये सारी चीजें क्लास में बताई जाती हैं। अब देखो ना यहाँ इतना आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास में भी हमारा यही, मैं कभी भी अपना पढ़ाने का तरीका चेंज नहीं करता, क्वेश्चन भले ही चेंज हो जाते हैं। आइए व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए, यानी हमारे पास है 8 + 2 स्क्वायर रूट 15 और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। अब डिटेल नहीं बता सकता, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, a + b का होल स्क्वायर यहाँ यूज होता है, बट मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, 2 बार स्क्वायर रूट है, एक पे नहीं है, यहाँ अगर 2 है तो फिर डायरेक्ट ब्रेक हो जाएगा दोनों, कि ऐसे पार्ट में ब्रेक करो इसको कि मल्टीप्लाई करने पर 15 है और ऐड करने पर 8 है, यानी दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो एक ही को ब्रेक करके काम चला सकते हैं हम। कैसे, तो 5 3 जा 15 एंड 5 + 3 8, तो ये ब्रेक हो गया। हमेशा दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ से 2 बार रूट है तो एक रूट यहाँ आ जाएगा, एक रूट हट जाता है, यहाँ प्लस है तो प्लस √5 + √3 इज योर आंसर, √5 + √3 बड़े ही आराम से हो जाता है। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी यहाँ से ऐसे क्वेश्चन की, फिर आपका काम हो जाता है। बट कितना ही पढ़ाऊं, सब कुछ तो पढ़ा दिया। अब इसका देखो स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों क्वेश्चन इसलिए एक साथ रखा कि दोनों का स्क्वायर रूट पूछा है, तो स्क्वायर रूट यानी इस वाले सिस्टम पर हम स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। अब इस वाले सिस्टम को हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या है 10 और +5 और इधर क्या है 12 - 7, स्क्वायर रूट तो है 10 + 5 15 × 5, अब ये हो गया 75, या फिर 75 क्यों करें, हमको तो तोड़ना ही था, तो इसको और एक्सपांड कर लेते हैं थोड़ा सा कि 15 कैसे ब्रेक होता है, तो 5 3 सा 15 × 5, यहाँ पर स्क्वायर रूट है मतलब 5 5 के लिए 1 5 बाहर आ जाएगा और 5√3 आपका बड़े आराम से आंसर आ सकता है, जो कि तीसरे ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, यहाँ से मैक्सिमम चीजें आपको मैंने सिखा दिया है।
और ये क्लास यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं क्लास में पढ़ने लायक। आपको सी सेट में अगर डाउट हो रहा है, आप सी सेट पढ़ रहे हो, बार बार दे रहे हो, नहीं निकल रहा है, तो एक बार हमारे कोर्स के थ्रू होकर निकलो, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ सीख जाओगे। हमसे यानी पाथ आईएएस एकेडमी से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल को एक QR को स्कैन करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।